नमस्कार दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक लिंग के बारे में जानें और मुझे उम्मीद है इस क्लास के बाद आपको लिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिंग। लिंग क्या होता है? जैसे हिंदी में लिंग का अर्थ होता है हिंदी में ये जो लिंग है, लिंग शब्द लिया हुआ है, संस्कृत का शब्द है। लिंग का शब्द संस्कृत का शब्द है। इसका मायने हिंदी में रहता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, हिंदी में स्त्रीलिंग और हिंदी ग्रामर में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उसमें बोलते हैं। जैसे हिंदी में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दो लिंग होते हैं। पहला होता है हिंदी में स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। वही संस्कृत में पहला तो सेम रहेगा स्त्रीलिंग, दूसरा भी सेम पुल्लिंग, तीसरा रहता है उभय लिंग। तीसरा रहता है संस्कृत में उभय लिंग। ठीक है, हिंदी में ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग और संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उभयलिंग। ये हो गया पहला। चलिए आगे। अब इसकी मतलब हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की सबसे पहले पहचान कैसे करते हैं? अगर हमको पहचानना है तो पहचान करना है, जैसे पहचान करना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, पहचान करना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप कुछ शब्द में बताऊंगा, वो आप हमेशा वाक्य में यूज कर लेना, तो आपके बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, होता है, होती है, होता है, होती है। ठीक है, और एक और लिखिए, रहा है, रही है। इन इन शब्दों से आप पहचान कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे राम अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है मतलब राम क्या है? पुल्लिंग है। राधा अच्छी लड़की है, अब राधा के साथ अच्छा अच्छी लगी है। ठीक है, यह मेरी बॉल है, ये मेरा बॉल है, ये मेरा बॉल है, यह मेरी बॉल है। यानी ये बॉल, ये मेरी बॉल है कि ये मेरा बॉल है? ये बताइए। ये मेरी बॉल है, ये मेरी, यानी बॉल क्या है? स्त्रीलिंग। ये मेरी गाय है, तो गाय क्या हुई? मेरी लग गया। ये जैसे ये देखिए, यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है, और यह मेरा, मेरी गाय है। देखिए, यहाँ पे कुत्ता के साथ मेरा आ गया और मेरी आ गया गाय के साथ। तो मेरी मेरी मेरा आ गया, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग हो गया। मेरी आ गया तो यानी ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, ये आप बहुत है। राम, राम नाच रहा है, राधा नाच रही है। अब देखिए, रहा है राम के साथ आ गया, तो राम क्या है? पुल्लिंग हो गया। राम क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया, ये शब्द पुल्लिंग हो गया। राधा नाच रही है, रही आ गया, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छी है, मेरा है, मेरी है, होता है, होती है, रहा है, रही है। तो ये सब का यूज करेंगे तो आपको कभी इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दिक्कत नहीं होगी। और एक और चीज से आप जाने, जैसे स्त्रीलिंग होते हैं, और इधर पुल्लिंग लिख लीजिए।
स्त्रीलिंग में आप जैसे कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप समझ में नहीं आ पाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम उसको कैसे पता लगेगा। देखिए नेचर में कुछ जो कमजोर चीजें होंगी, कोमल चीजें होंगी, कोमल, वो स्त्रीलिंग में आएंगी। जो कठोर चीज होंगी वो पुल्लिंग में आएंगी। जो खूबसूरत होगी खूबसूरत होगी वो इसमें आएंगी। जो भद्दी होगी या मोटी होंगी, पतली, इसमें आएंगी। खूबसूरत, कोमल, खूबसूरत, पतली, इसमें कठोर, भद्दी, मोटी, मोटी चीजें या मोटा चीज, लंबा, लंबी चीज, लंबा या लंबी, लंबा चीज, इसमें पतली, पतली, दुबली, पतली, खूबसूरत, खूबसूरत चीज, और खुशबूदार, आरामदायक चीज, आरामदायक चीज इसमें आएंगी स्त्रीलिंग में। और जो भारी होगी, मोटा होगी, भारी, भारी, चौड़ी, चौड़ी चीज होगी वो इसमें आएंगी। जो ताकत, ताकतवर होगी, बड़ी चीज होगी, और बड़ी चीज, छोटी, छोटी चीज इसमें आएगी। तो इसकी मदद से भी आप पता लगा सकते हैं। तो अब ये देखिए स्त्रीलिंग में कोमल, खूबसूरत, पतली, आरामदायक और छोटी चीज होगी। पुल्लिंग में कठोर चीज होगी, बड़ी होगी, भद्दी होगी, मोटी होगी, मोटा मोटा मोटी में होगा, लंबा होगा चीज, भारी होगी, चौड़ी होगी, ताकतवर चीज होगी, ताकतवर चीज होगी। चलिए इस एक बार और देख लीजिए। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। हिंदी में दो होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। स्त्री पहचान के लिए अच्छा है, अच्छी है, मेरा है, मेरी है, होता है, होती है, रहा है, रही लगाएंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। ये मैंने बता दिया कि कैसे आप करेंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कैसे आप अगर मान ली कहीं कंफ्यूज होते हैं तो कैसे पहचानेंगे। अगर मान ली सब कुछ करने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो कोमल, खूबसूरत, पतली, आरामदायक और छोटी और अच्छी चीज इसमें होंगी। जबकि पुल्लिंग में कठोर, बड़ी चीज, भद्दी चीज, मोटी, लंबा, भारी चीज, चौड़ी और ताकतवर चीज पुल्लिंग में होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम क्लियर करते जाएंगे, कोई भी इसमें डाउट अब फिर नहीं रहेगा आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने में, न वाक्य में न शब्द में। सबसे पहले आप लिख लीजिए स्त्रीलिंग, और बहुत अच्छे से इसको बना लीजिएगा कि फिर एक एक चीज इसमें बताएंगे आपको, फिर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा स्त्रीलिंग। सबसे पहले नदियों के नाम। पहला, नदियों के नाम, ये स्त्रीलिंग में होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे। और इसमें देखिए जो हमें आता है वो तो हमें करना है, जो नहीं है वो कम होंगी। जैसे 100 में से 4 बच्चे फेल हो गए, तो आपको 96 बच्चे का नाम याद नहीं होगा, लेकिन 4 जो फेल हो उसका नाम याद कर लोगे तो पता है कि इन बच्चों को हटा दूंगा तो बाकी तो पास ही है। तो उसी तरह इसमें मैं अपवाद बताऊंगा, अपवाद याद कर लेना, बाकी आपको याद करने की जरूरत, बाकी आपको स्त्रीलिंग लगा देना। तो इसमें अपवाद है, इसमें नदियों, सारी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं। कुछ अपवाद है वो जो एग्जाम में आते हैं, मैं उनको बता रहा हूं। ठीक है, अपवाद में लिखिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन, सिंधु, दामोदर। सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु, दामोदर। और आपको एक और चीज मैं बताता हूँ, जो ये जैसे नदियां होती हैं वो तो स्त्रीलिंग, जो ये होते हैं इनको नद बोला जाता है, उनको नदी और इनको नद बोला जाता है। ठीक है, एक हो गया।
और हिंदी तिथियां, दूसरा लिख लीजिए, हिंदी की तिथियां जैसे चैत, बैसाख, भादो, ये सब। ठीक है, ये चैत बैसाख भादो। बाकी जैसे जितनी भी लिपियां होती हैं, लिपियां लिपियां वो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे देवनागरी लिपि, जहां अपवाद होगा मैं अपवाद करके लिखूंगा। देवनागरी, ब्राह्मणी, देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी, जितनी भी लिपियां होती हैं वो स्त्रीलिंग में होती हैं। चौथा लिखिए, जितनी भी भाषाएं और बोली, भाषाएं और बोलियां, ये स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे नेपाली भाषा, भूटानी भाषा, बोलियां में भोजपुरी, पंजाबी, जितनी भी भाषाएं और बोलियां सब स्त्रीलिंग में होती हैं। भाषाएं और बोलियां सब स्त्रीलिंग में होती हैं। और लिखिए पांचवा, शरीर, शरीर के अंगों के नाम इसमें मैं लिखता हूं, फिर इसमें अपवाद भी लिखने हैं, जो बच गए वो अपवाद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो है स्त्रीलिंग होती है, जैसे वो लिखते हैं आंख, नाक, आंख, नाक, जीभ, ठोड़ी, आंख, नाक, जीभ, ठोड़ी, गर्दन, पलके, आंख, नाक, जीभ, ठोड़ी, गर्दन, पलके, गर्दन, पलके, ये सब, और उंगली, उंगली। अब इसमें जो स्त्रीलिंग नहीं होती, अपवाद लिख लीजिए। पीठ, जांघ, जो शरीर का बड़ा हिस्सा है, जो शरीर के बड़े हिस्से, वो वैसे जैसे पीठ और जांघ होगी ज्यादातर, यही। जैसे पीठ हो गए, जांघ हो गए, पैर हो गए, ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आता है। बाकी आंख, नाक, जीभ, गर्दन, थोड़ी, ये स्त्रीलिंग में आता है। अब ये कुछ ऐसे एक और लिख लीजिए। छठा, जो शब्द आ, बड़ी ई, आ, बड़ी ई, इया, आ, बड़ी ई, इया, आस, ता, आस, आहट, आहट, आ, ई, इया, ता, आस, आहट, आवट, 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 आई, और ई से अंत हूं। देखिए
आ, ई, ई, ता, आस, आहट, आवट, आई से अंत हो, वो सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, वो सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे। चलिए फिर इसको आगे करते हैं। ता, आस, आहट ये स्त्रीलिंग में आते हैं। इसके कुछ वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में नोट करिएगा। जैसे आ से हो गया, आ से मनुष्यता, मनुष्यता, देखिए लास्ट में आया हुआ है, मनुष्यता, मानवता। ठीक है, और ई से नदी, रोटी, बाकी आप मनुष्यता, मानवता, नदी, बड़ी ई आया हुआ है, नदी, रोटी, और इसके इया, इया का अनुजा, जा, अनुजा, आ, ई, इया, ता, आस, आहट, आवट, आई, ई, ये सब आया हो, अनुजा। उसके बाद लिखिए पशुता, पशुता, मिठास, आस आ गया, देखिए सजावट, आवट सजावट में आवट आ गया। फिर सजावट से और शब्द बताइए, घबराहट, घबराहट, सजावट, घबराहट, और आई से अब लगाइए लड़ाई, लड़ाई, दूरी, धमकी। देखिए जो भी इन शब्दों से अंत होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। जो भी इन शब्दों से अंत होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, और दो तीन और लिख लीजिए। और अंत हो, और एक और है जो ट, वट और हट, ट, वट और हट से अंत हो, वो भी स्त्रीलिंग है। सजावट, आहट, आहट, सजावट। ठीक है, देखिए अंत हो रहा है, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन और इसमें कुछ त, त है, त से होगा, ता होगा, देखिए ता होगा, ता होगा तो स्त्रीलिंग होगा। ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए ये तो हो गया स्त्रीलिंग वाले का। अब आइए पुल्लिंग वाले पे आते हैं हम लोग। पुल्लिंग वाले पे आते हैं कुछ, फिर ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। अब पुल्लिंग वाले पे आते हैं। अभी स्त्रीलिंग के और थोड़े बाकी हैं, थोड़े स्त्रीलिंग के और बाकी हैं, गैप बना के रखिएगा उसमें। चलिए अब पुल्लिंग वाले में अब पुल्लिंग में लिखिए। सबसे पहले मैंने तो आपको बताया है जो बड़ी चीजें होंगी वो इसी में आते हैं। तो बड़ी में क्या होते हैं, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम, सारे पर्वत इसी में आते हैं। कोई भी पर्वत ले लीजिए, माउंट एवरेस्ट, कोई कंचनजंगा, कोई भी पर्वत इसी में आता है। ठीक है, कोई भी पर्वत, बड़े पर्वत इसी में आते हैं। फिर उसके बाद देशों के नाम, देशों के नाम भी इसी में आते हैं, देशों के नाम भी इसी में आते हैं। लेकिन अपवाद आप लिख लीजिए।
देश में अपवाद है, देश में अपवाद है श्री लंका, ये स्त्रीलिंग है। पर्वत में अपवाद है अरावली, पर्वत में अपवाद है अरावली, और देश में अपवाद है श्रीलंका। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके सारे ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, सारे ग्रहों के नाम, लेकिन अपवाद लिख लीजिए। अपवाद है पृथ्वी और शुक्र, ये फीमेल होते हैं। ठीक है, सारे पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम होते हैं, लेकिन अपवाद इमली लिख लीजिए। इमली का पेड़ स्त्रीलिंग होता है, इमली का पेड़ स्त्रीलिंग होता है। पांचवा, अंग्रेजी, अंग्रेजी महीने, महीनों के नाम, इसमें अपवाद अपवाद लिखिए। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सारे पुल्लिंग होते हैं। सारे अनाजों के नाम, अनाज, सारे अनाज पुल्लिंग होते हैं, अपवाद लिख लीजिए। मक्का, ज्वार, सरसों, मक्का, ज्वार, सरसों, और लास्ट है अरहर। मक्का, ज्वार, सरसों, और लास्ट है अरहर। ये हो गया। सारे फलों के नाम, फलों के नाम, लेकिन इसमें अपवाद है लीची, लीची स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब पुल्लिंग में एक और लिख लीजिए। देखिए, जो प, पन, अब, आप, पापन, अब, आप, से, अंत, हूं, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, लेकिन इसमें अपवाद लिख लीजिए। इसमें एक अपवाद है किताब, जनाब पुल्लिंग है, जनाब पुल्लिंग है। गुलाब, बचपन, ये सब पुल्लिंग है, ये सब पुल्लिंग है। ठीक है, और एक और लिख लीजिए। अंत में त्र आए, जैसे नेत्र, पत्र, ये सब पुल्लिंग है। नेत्र, पत्र, अंत में न आए, अंत में न, अंत में न आए, जैसे गगन, मगन, गगन, मगन, गगन, मगन, लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद लिख लीजिए। अपवाद है संतान, पवन, चट्टान, संतान, पवन, चट्टान। ठीक है, संतान, पवन, चट्टान।
अंत में ख आए, अंत में ख आए, वो भी पुलिंग होता है, लेकिन इसके अपवाद लिख लीजिए। ईख, भूख, ये स्त्रीलिंग है। राख, नहीं, राख, ईख, भूख, राख। इसके बाद देख रेख, ये सब स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, बाकी जिसके अंत में ख होता है वो पुल्लिंग होती है। अब एक और, सारे वर्ण पुल्लिंग होते हैं, सारे वर्ण पुल्लिंग है। और अपवाद लिख लीजिए, जो स्त्रीलिंग वर्ण है उसका अपवाद लिख लीजिए, ई और री, ये स्त्रीलिंग है। जो हरे में लिखा है वो अपवाद है, वो आपका स्त्रीलिंग है। सारी और लिख लीजिए, दिशाओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे उत्तर, पूर्व, ये सब पुल्लिंग है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।